हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट और उसके 4th यूनिट का 4.2 लेसन द स्टोरी टेलर। बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, बीच में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको। साथ ही साथ इसी वीडियो के साथ में एंड में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी, जरूर से देखिएगा स्टार्ट टू एंड तक। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है आप सभी से, वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं द स्टोरी टेलर। It was a hot afternoon and the railway carriage was correspondingly sultry and the next stop was at Temple Combe nearly an hour ahead। यानी कि हॉट आफ्टरनून मतलब दोपहर का समय था, गर्मी थी, और जो रेलवे कैरेज था वो करीब करीब हॉट एंड ह्यूमिड था, एकदम गर्म था, पसीने हो रहे थे। और जो अगला स्टॉप था वो था टेम्पल कोम्ब, जो कि करीब करीब 1 घंटा दूर था। द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कैरेज वर, ऑक्यूपेंट्स मतलब उस कैरेज में कौन कौन थे, किन किन लोगों से वो वो कैरेज जो है भरा हुआ था। तो एक छोटी लड़की थी, अ स्मॉल गर्ल एंड अ स्मॉलर गर्ल, और एक उससे भी छोटी लड़की थी एंड अ स्मॉल बॉय, और एक छोटा लड़का था। देयर आंट ऑक्यूपाइड वन कॉर्नर सीट, उनकी जो आंट थी, गार्डियन बोल सकते हैं, उनकी जो आंट थी उसने एक कॉर्नर का सीट ले लिया था। एंड द फर्दर कॉर्नर सीट ऑन द ऑपोजिट साइड वाज ऑक्यूपाइड बाय अ बैचलर। और आंट के जो ऑपोजिट साइड वाला सीट था, सामने के साइड वाला सीट था, उसके एक कॉर्नर पे एक बैचलर बैठा हुआ था, जो कि इन बच्चों और आंटी के ग्रुप में उनके लिए एक स्ट्रेंजर था। हु वाज अ स्ट्रेंजर टू देयर पार्टी। टू देयर पार्टी मतलब ये जो 4 लोगों के 4 मेंबर्स थे एक ही फैमिली के, आंट और 3 बच्चे, तो उन लोगों के लिए ये एक स्ट्रेंजर ही था, ये बैचलर। बट द स्मॉल गर्ल्स एंड द स्मॉल बॉय एम्फेथेटिकली ऑक्यूपाइड द कंपार्टमेंट। लेकिन जो छोटे लड़के लड़कियां थे उन्होंने फोर्सफुली, एम्फेथेटिकली मीन्स फोर्सफुली, वो पूरा कंपार्टमेंट जो है ऑक्यूपाई कर रखा था। अब छोटे बच्चे हैं, उनको थोड़ी समझ आता है कि ये उनकी सीट है कि नहीं है, उन्हें तो बस बैठना है, तो उन्होंने बस अपना जो पूरा है कब्जा जमा लिया था सीट पर। जो आंट थी और बच्चे थे, दोनों के बीच में एक कंटिन्यूअस कन्वर्जेशन चल रहा था, लेकिन एक वो लिमिटेड ही था। मतलब आंट जो है कुछ लिमिटेड ही वर्ड्स कह रहे थे, और बच्चे जो है वो कुछ लिमिटेड वर्ड से ही उनका क्वेश्चन रिटॉर्ट हो रहा था वापस से। जैसे जैसे कोई मक्खी हम भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार आ जाती है। मक्खी बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होती है हमारे भगाने से। बिल्कुल उसी तरीके से ये बच्चों को कहा गया है, उसी तरह की मक्खियां हैं भिन भिनाती हुई। तो यहाँ पे देखिए, सुनिए। बोथ द आंट एंड द चिल्ड्रन वर कॉन्वर्जेशनल इन अ लिमिटेड, कॉन्वर्जेशनल यानी बातें चल रही थी, इन अ लिमिटेड परसिस्टेंट वे, कंटिन्यूअस तरीके से, रिमाइंडिंग वन ऑफ द अटेंशन ऑफ अ हाउस फ्लाई दैट रिफ्यूजेस टू बी डिस्करेज्ड। यानी किस तरह से एक हाउस फ्लाई, मक्खी, कितना भी भगाने की कोशिश करो लेकिन वो बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होती है, वो वापस से बेशरम होकर वहीं के वहीं आ जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से ये बच्चे थे। मोस्ट ऑफ द आंट्स रिमार्क सीम टू बिगिन विद डोंट। अभी आंट जितनी भी बातें कर रही थी बच्चों से, वो ज्यादा करके डोंट से शुरू हो रहे थे। दैट मीन्स वो आंट जो है बच्चों को कह रही थी ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और बच्चे जो है रिटोर्ट कर रहे थे, जवाब में उनके जितने भी रिमार्क्स थे वो शुरू होते थे वाई से, कि क्यों नहीं करना है ऐसा। द बैचलर सेड नथिंग आउट लाउड। तो बैचलर ने कुछ भी जोर से नहीं कहा, बट समझ में आ रहा था उसको देखकर कि वो इन बच्चों को देखकर और आंट को देखकर, उनके बीच की बातें सुनकर, कॉन्वर्सेशन सुनकर बहुत ही इरिटेट हो रहा था। Don't, Cyril, don't! exclaimed the aunt as the small boy began smacking the cushions of the seat, producing a cloud of dust at each blow. अब सिरिल जो है, वो जो छोटा लड़का तो है, वो क्या कर रहा था, जो सीट के कुशंस थे वहां पे उनके ऊपर मुक्के मार रहा था, और मुक्के मारने की वजह से जो धूल उड़ रही थी वहां पे, तो आंट जो है उसको सिरिल को बोल रही थी बार बार कि मत करो ऐसा। कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, शी एडेड। और ऊपर से आंट ने कहा है कि अब वो ऐसे तो सुनने वाला है नहीं, तो उसको कहो चलो कि आओ विंडो के बाहर देखते हैं क्या है वहां। सो द चाइल्ड मूव्ड रिलक्टेंटली टू द विंडो। अब बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आंट ने बोला है तो उनको जाना पड़ेगा, इसलिए रिलक्टेंटली यानी हेजिटेंटली वो विंडो की तरफ गए। अब विंडो की तरफ गए तो वहां चुप तो बैठ नहीं सकते, तो क्या बोल रहा है, वाई आर दोज शिप बीइंग ड्रिवन आउट ऑफ दैट फील्ड, ही आस्क्ड। तो वो आंट को पूछता है कि उन शिप्स को उन फील्ड से बाहर क्यों निकाला जा रहा है। I expect they are being driven to another field where there is more grass, said the aunt weakly. तो आंट को सूझ नहीं रहा है कि क्या बोले, तो उसने कहा है कि मे बी वो उनको दूसरे फील्ड में लेके जा रहे हैं जहां पर बेटर ग्रास है। बट देर इज लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, प्रोटेस्टेड द बॉय। देर इज नथिंग एल्स बट ग्रास देयर। लेकिन जो बॉय है वो वापस से प्रोटेस्ट कर रहा है, क्यों?
उस फील्ड में तो ऑलरेडी बहुत ग्रास है, फिर दूसरे जगह पे क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि जो फील्ड से उनको भगा रहे हैं वहां पर और कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रास ही ग्रास है। आंट देयर इज लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, मतलब वो एडमेंट है, अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि उस फील्ड में ऑलरेडी बहुत ग्रास है, फिर क्यों लेके जा रहे हैं? अब आंट क्या बोल रही है देखो, परहैप्स द ग्रास इन द अदर फील्ड इज बेटर, सजेस्टेड द आंट फैच्यूअसली। तो आंट फैच्यूअसली मतलब फुलिशली, अब एकदम फुलिश लग रही है वो आंट, क्या जवाब दे रही है? क्योंकि मे बी दूसरे फील्ड की ग्रास जो है वो बेटर होगी। वाई इज इट बेटर केम द स्विफ्ट इनएविटेबल क्वेश्चन। तो वो लड़का पूछता है वाई इज इट बेटर, सिरिल पूछता है कि बेटर क्यों है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है सिरिल का वो इमीडिएट आ गया आंट के आंसर के बाद में। Oh, look at those cows! Exclaimed the aunt. Nearly every field along the line had contained cows or bullocks, but she spoke as though she were drawing attention to a rarity. अब आंट कह रही है ओह लुक एट दोस काउस, वो इस तरीके से बोल रही है जैसे मानो कोई ऐसी चीज बता रही है जो आज तक कभी किसी ने देखी नहीं हो। तो वो हालांकि हर एक जितने भी फील्ड वो लोग देखते आ रहे थे, हर फील्ड में काऊ बुलक्स तो खड़े ही थे, दो दो चार चार ऐसे फ्लॉक में खड़े ही थे, हर्ड्स में। बट वो यहाँ पे कह रही है इस तरीके से ओ लुक एट दोस काउस, जैसे वो कुछ नया दिखा रही है। दैट इज शी वर ड्रॉइंग अटेंशन टू अ रेरिटी, कुछ हटके जैसा जो पहले उन्होंने कभी देखा नहीं था। वाई इज द ग्रास इन द अदर फील्ड बेटर, परसिस्टेड सिरिल। अब लेकिन सिरिल को तो जो पहले क्वेश्चन का उसका जवाब नहीं मिला है ना, आंट ने तो डिस्ट्रैक्ट कर दिया ओ लुक एट दोस काउस बोलकर, जवाब नहीं दिया था। लेकिन सिरिल को तो याद है उसको क्या क्वेश्चन था, तो वो वापस से परसिस्ट कर रहा है कि मुझे बताओ ही बताओ कि उस दूसरे फील्ड की ग्रास जो है क्यों बेटर है। द फ्राउन ऑन द बैचलर्स फेस वॉज डीपनिंग टू अ स्काउल। अब जो बैचलर वहां बैठा था वो ऑलरेडी इरिटेट हो रखा था, डिसप्लीज था वो। अब वो जो डिसप्लीज था उसका, वो जो फ्राउन था, जो गुस्सा आ रहा था उसके इस पे, अब वो एक एंगर में बदल रहा था, गुस्से में बदल रहा था। He was hard, unsympathetic man, the aunt decided in her mind. अब आंट ने जब इस बैचलर को देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे, तो उसने डिसाइड कर लिया अपने मन ही मन के कि ये वाकई में बहुत ही हार्ड है, यानी रूड इंसान है, अनसिंपैथेटिक, उसको कुछ दया नहीं है, ऐसा ये इंसान है। ऐसे आंट ने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया था उसको देख के, उसके एक्सप्रेशंस देख के। She was utterly unable to come to any satisfactory decision about the grass in the other field. और ऊपर से वो जो सिरिल उसको क्वेश्चन कर रहा था कि वो ग्रास जो है दूसरे फील्ड में बेटर कैसे है, तो वो कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रही थी आंट जो है सिरिल के इस क्वेश्चन का। अब इतने में क्या हो रहा है कि जो दूसरी दो लड़कियां थी उनमें से एक जो सबसे छोटी वाली लड़की थी, द स्मॉलर गर्ल, उसने एक डाइवर्शन क्रिएट किया, यानी कि उसने अपनी तरफ अट्रैक्शन डाइवर्ट करवा दिया। अब वो सिरिल का क्वेश्चन साइड में रह गया। अब वो क्या कर रही है लड़की जो है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द रोड टू मैंडेले। अब उसको सिर्फ इतना ही गाना आ रहा है, ऑन द रोड टू मैंडेले, उसको सिर्फ यही लाइन आ रही है। शी ओनली न्यू द फर्स्ट लाइन बट शी पुट हर लिमिटेड नॉलेज टू द फुलेस्ट पॉसिबल यूज। लेकिन वो इतनी सी ही लाइन को वो फुल यूज कर रही थी, उसका बार बार वही गाना, वही लाइन रिपीट कर रही थी। शी रिपीटेड द लाइन ओवर एंड ओवर अगेन इन अ ड्रीमी बट रिजोल्यूट एंड वेरी ऑडिबल वॉइस। इन अ ड्रीमी यानी वो अपने आप में ही मगन थी, रिजोल्यूट यानी फर्म थी जो बोल रही थी वो, और ऑडिबल यानी कि जोर से बोल रही थी ताकि सबको सुनाई दे। It seemed to the bachelor as though someone had a bet with her and that she would not repeat the line aloud 2000 times without stopping. और ऐसे लग रहा था बैचलर को, ऐसे लग रहा था जैसे मानो उस लड़की ने किसी के साथ बेट लगाई हो, कि किसी ने उसके साथ बेट लगाया हो कि वो ये लाइन को 2000 टाइम्स तक रिपीट नहीं कर सकती, और ये लड़की जो है बेट को जीतने की कोशिश में है और वो इसलिए रिपीट कर रही है इस लाइन को 2000 टाइम्स तक, वो बिना रुके बोलने की कोशिश कर रही है। Whoever it was who has made the wager was likely to lose his bet. अब वो जो कोई भी है जिसने भी इस लड़की के साथ में बेट लगाई है वो ये बेट हारने वाला है। वेजर मीन्स बेट लगाना। Come over here and listen to a story, said the aunt when the bachelor had looked twice at her. अब बैचलर जो है उस लड़की को 2 बार उसने देख लिया कि ये क्या गाई जा रही है, कब से गाई जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है। तो आंट को समझ में आ गया कि ये बैचलर जो है इरिटेट हो रहा है। तो आंट ने उस लड़की को क्या बोला, कम ओवर हियर आई विल टेल यू अ स्टोरी, कि मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। अब बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है कि चलो चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ, तो बच्चे आ जाएंगे। सेड द आंट। नाउ द चिल्ड्रन मूव्ड लिस्टलेसली टुवर्ड्स द आंट्स एंड ऑफ द कैरेज। अब चिल्ड्रन मूव्ड लिस्टलेसली मीन्स अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था बच्चों को स्टोरी सुनने में, लेकिन क्योंकि आंट ने बुलाया था स्टोरी सुनने के लिए इसलिए उनको जाना था।
एविडेंटली हर रेपुटेशन एज अ स्टोरी टेलर डिड नॉट रैंक हाई इन द एस्टिमेशन। तो ये एविडेंट था बच्चों के इस हरकत की वजह से, इस एक्शन की वजह से या इस एक्सप्रेशन की वजह से कि ये आंट जो है बिल्कुल भी अच्छी स्टोरी टेलर नहीं है उनके हिसाब से, इन देयर एस्टिमेशन। मतलब बच्चों के हिसाब से आंट बिल्कुल भी अच्छी स्टोरी नहीं कहती है। In a low confidential voice, interrupted at frequent intervals by loud, petulant questionings from her listeners, she began an unenterprising and deplorably uninteresting story about a little girl who was good and made friends with everyone on account of her goodness and was finally saved from a mad bull by a number of rescuers who admired her moral character. अब ये देखो पूरा पैराग्राफ जो है ना वो पूरा एक ही सेंटेंस है, किस तरीके से बनाया गया है इतना। तो अब जो है आंट ने एक धीमे आवाज में कॉन्फिडेंशियल वॉइस में कि हाँ वो स्टोरी सुना रही है, और क्योंकि जब उन्होंने स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया तो बीच बीच में बहुत सारे इंटरप्शंस थे, ये बच्चों के द्वारा क्वेश्चंस हो रहे थे, पेटुलेंट क्वेश्चनिंग्स फ्रॉम हर लिसनर्स। यहाँ पेटुलेंट का मतलब है अनरीजनेबल। अभी बच्चे जो जो क्वेश्चन करेंगे उनके पीछे कोई रीजन नहीं होगा, वो तो इलॉजिकल क्वेश्चंस कैसे भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये सब तो वो आंट को क्वेश्चंस तो झेलना ही पड़ रहा था, बट आंट ने जो एक ऐसी बोरिंग स्टोरी सुनाई बच्चों को, लिटिल गर्ल को, मतलब उन तीनों बच्चों को एक छोटी लड़की की कहानी सुनाई जो कि बहुत अच्छी थी, और वो हर एक के साथ में फ्रेंड्स बन जाती थी क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, इसके लिए हर कोई उससे फ्रेंड्स बन जाता था उसका। और वो फाइनली एक दिन उसको एक मैड बुल द्वारा वो बचाई गई। मैड बुल जो है उसको मारने आ रही थी, तो इस क्योंकि ये लड़की बहुत अच्छी थी इसीलिए सभी लोगों ने उसको मिलकर बचाया, जो उसे एडमायर करते थे कि अरे वाओ कितनी अच्छी लड़की है, इसीलिए सभी लोगों ने मिलकर उसको उस मैड बुल से बचाया। तो वुडंट दे हैव सेव्ड हर इफ शी हैडंट बीन गुड, डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉलर गर्ल्स। अब जो तो दो लड़कियों में से जो बड़ी लड़की थी, तो उसने क्वेश्चन किया आंट को कि आप बोल रहे हो क्योंकि वो अच्छी थी इसके लिए उसके रेस्क्यूअर्स ने उसको बचाया, लेकिन अगर वो अच्छी नहीं होती तो क्या वो लोग उसे नहीं बचाते थे? अब ये तो बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन था उस लड़की के दिमाग में जो आया वो। इट वॉज एग्जैक्टली द क्वेश्चन दैट द बैचलर हैड वांटेड टू आस्क। अब ये बैचलर भी तो सुन ही रहा था ना, तो जो ये बड़ी लड़की ने क्वेश्चन किया सेम यही क्वेश्चन बैचलर भी पूछना चाह रहा था कि अगर वो अच्छी नहीं होती तो क्या लोग नहीं बचाते थे? Well, yes, admitted the aunt lamely, but I don't think they would have run quite so fast as to her help if they had not liked her so much. तो अब आंट बोलती है वेल यस बचाते थे लेकिन इतने प्रॉम्प्ट नहीं होते थे। अभी आंट को तो अपने आप को प्रूव करना है, तो वो कह रही है कि लेकिन वो इतने प्रॉम्प्ट नहीं होते थे, इतने फास्ट नहीं भागते थे उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो उसको बहुत पसंद करते थे इसलिए बहुत फास्ट भागे वो उसको बचाने के लिए। तो अभी आंट का डेफिनेटली ये आंसर तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। तो इट्स द स्टूपिडेस्ट स्टोरी आई हैव एवर हर्ड। तो अब वो जो है बेचारी जो बड़ी लड़की है, दो लड़कियों में से जो बड़ी लड़की है, वो कहती है सबसे स्टूपिडेस्ट स्टोरी ये मैंने आज तक में ये मैंने सुनी है। एंड ऑफ द स्मॉलर गर्ल्स विथ इमेंस कन्विक्शन, यानी कि वो पूरे जोर के साथ में ये एसर्ट कर रही है, ये बोल रही है कि सबसे स्टूपिडेस्ट स्टोरी मैंने आज तक की सुनी है। I didn't listen after the first bit. It was so stupid, said Cyril. और सिरिल तो कहता है कि जो स्टार्टिंग का पार्ट था उसके बाद तो मैंने ये स्टोरी सुनी ही नहीं क्योंकि वो इतनी स्टूपिड थी। यानी लड़की ने तो फिर भी सुनी, सिरिल ने तो सुनना ही बंद कर दिया था स्टोरी। सो देखो हाउ बैड इट इज कि जो सुना रहा है उसके सामने ऐसा कहा जा रहा है कि स्टूपिडेस्ट स्टोरी है। द स्मॉलर गर्ल्स मेड नो एक्चुअल कमेंट ऑन द स्टोरी बट शी हैड लॉन्ग अगो recommenced a murmured repetition of her favorite line. अब जो छोटी लड़की थी उसने तो एक्चुअल में कोई कमेंट ही नहीं किया क्योंकि बड़ी लड़की ने कहा इट इज अ स्टूपिडेस्ट स्टोरी, सिरिल ने कहा है कि स्टूपिड स्टोरी थी इसलिए मैंने फर्स्ट बिट के बाद में आगे सुना ही नहीं। तो जो छोटी लड़की थी उसने तो कोई कमेंट नहीं किया। इनफैक्ट उसने तो बहुत पहले से ही अपना जो लाइन उसने छोड़ा था ऑन द रोड टू मंडेले का, वो लाइन उसने वापस से गाना चालू कर दिया था। You don't seem to be a success as a storyteller, said the bachelor suddenly from his corner. अब वो बैचलर से बेचारे से रहा नहीं जा रहा था, वो बेचारे उसने कहा दिया कि आप तो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो एज अ स्टोरी टेलर, बिल्कुल भी आप सक्सेस नहीं हो अपने कॉर्नर से। सो अगर कोई आपको कहेगा कि यू आर नॉट गुड एट समथिंग तो आपको डेफिनेटली गुस्सा आएगा। तो आंट को भी गुस्सा आया। द आंट ब्रिसल्ड इन इंस्टेंट डिफेंस, एकदम गुस्से में उसने जवाब दिया एट दिस अनएक्सपेक्टेड अटैक। बहुत उसको गुस्सा आया। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू टेल स्टोरीज दैट चिल्ड्रन कैन बोथ अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट। तो आंट कहती है कि ये ना कहानी बोलना कोई आसान काम नहीं है, खाने का काम नहीं है, जो बच्चों को समझ में भी आए और बच्चे उसको अच्छा भी बोले, तो इट इज नॉट इजी। शी सेड स्टिफली, एकदम
डिटरमाइंड होकर, कड़क होकर। आई डोंट एग्री विथ यू सेड द बैचलर। तो बैचलर कहता है बट मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। परहैप्स यू वुड लाइक टू टेल देम अ स्टोरी वाज द आंसर रिटॉर्ट। तो आंट क्या जवाब देती है कि परहैप्स तुम उनको स्टोरी सुनाना चाहते हो, अगर मैं अच्छी स्टोरी टेलर नहीं हूं तो तुम बोल के बताओ स्टोरी, मैं भी तो देखूं। टेल अस अ स्टोरी डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स। तो जो बड़ी लड़की थी दोनों लड़कियों में से, तो उसने कहा प्लीज प्लीज टेल अस अ स्टोरी। Once upon a time, began the bachelor, there was a little girl called Bertha who was extraordinarily good. अभी बैचलर ने स्टार्ट किया कि एक बार की बात है, शुरुआत की कि देयर वॉज अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था बोर्था और जो बहुत 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 एक्स्ट्रॉर्डिनरली गुड थी। The children's momentarily aroused interest began at once to flicker. All stories seemed dreadfully alike, no matter who told them. तो जो बच्चों का जो इंटरेस्ट अरोज हुआ था स्टोरी के अंदर कि चलो बैचलर कोई और सुना रहा है तो मे भी कुछ अच्छा होगा, कुछ अलग होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट उनका एकदम से बना था वो एकदम से धीरे से गायब होने लग गया। फ्लिकर, फ्लिकर मतलब डिसअपियर होने लग गया। और उनको लगने लगा कि सारी स्टोरीज जो है वो ड्रेडफुली एक जैसी होती है, मतलब एकदम गंदी सी भद्दी सी एक जैसी होती है। अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टोरी कौन बोल रहा है, आंट बोल रहा है या स्ट्रेंजर बोल रही है। She did all that she was told. She was always truthful. She kept her clothes clean. She ate milk puddings as though they were jam tarts. Learned her lessons perfectly and was polite in her manners. अब वो स्टोरी सुनाई जा रहा है आगे कि वो लड़की जो है सब काम करती थी, हमेशा सच बोलती थी, अपने क्लीन कपड़े पहनती थी, जितने भी मिल्क पुडिंग्स उसको दिए जाते थे वो इस तरह से खाती थी जैसे मानो कोई जैम टार्ट, एक स्वीट उन्हें दिया गया हो। ये एक शैलो पाई है। जैम टार्ट्स मतलब जिनके अंदर ऊपर कवरिंग नहीं होता है बट कि अंदर उनके कुछ फिल स्टफिंग, स्वीट स्टफिंग फिल की रहती है, उसे जैम टार्ट्स कहते हैं। और वो अपने लेसन्स भी एकदम परफेक्टली लर्न करती थी और बहुत ही पोलाइट थी अपने मैनर्स में। तो अब जो दूसरी बड़ी लड़की है वो क्या पूछती है, वॉज शी प्रिटी, क्या वो प्रिटी थी, अच्छी थी, आज द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स। तो स्ट्रेंजर क्या कहता है, नॉट एज प्रिटी एज एनी ऑफ यू, आप में से किसी के जितनी भी प्रिटी नहीं थी वो, सेड द बैचलर, बट शी वॉज हॉरिबली गुड, लेकिन वो हॉरिबली गुड थी। हॉरिबली गुड सुनते ही जो है बच्चों का इंटरेस्ट एकदम से आ गया स्टोरी के अंदर। देयर वॉज अ वेव ऑफ रिएक्शन इन फेवर ऑफ द स्टोरी, है ना, एकदम बच्चों का इंटरेस्ट आ गया। पहले जो इंटरेस्ट जा रहा था कि अरे सब में अच्छी लड़की होती है, तो अब इंटरेस्ट जा रहा था, लेकिन अब हॉरिबली ये जो वर्ड आ गया, नेगेटिव वर्ड आ गया है गुड के साथ में, तो वो एक वेव ऑफ रिएक्शन था बच्चों का कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए। द वर्ड हॉरिबल इन कनेक्शन विद गुडनेस वॉज अ नोवेल्टी, ये एक नई चीज उन्होंने सुनी थी हॉरिबल और गुडनेस के साथ में। दैट कमेंडेड इटसेल्फ, ये अपने आप में ही एक नया अचीवमेंट था। इट सीम टू इंट्रोड्यूस अ रिंग ऑफ ट्रुथ, ऐसे लग रहा था मानो कि कुछ सच होगा इसके पीछे। दैट वॉज एब्सेंट फ्रॉम आंट्स टेल्स ऑफ इन्फेंट लाइफ, और वो ये सच जो है आंट के स्टोरीज में कभी भी उनको सुनने को नहीं मिला। नाउ दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी। शी वॉज सो गुड, यानी ये स्टोरी कंटिन्यू कर रहा है बैचलर कि वो इतनी गुड थी, इतनी अच्छी थी, कंटिन्यूड द बैचलर, दैट शी वन सेवरल मेडल्स, तो उसको बहुत सारे मेडल्स मिले फॉर गुडनेस विच शी ऑलवेज वोर, और वो मेडल्स वो हमेशा पहन के रखती थी, पिन्ड ऑन टू हर ड्रेस, अपने ड्रेस पर पिन से लगा के रखती थी। देयर वॉज अ मेडल फॉर ओबीडियंस, ओबीडियंस के लिए उसको मेडल मिला था, पंक्चुअलिटी के लिए मेडल मिला था, और एक गुड बिहेवियर के लिए भी मेडल मिला था। देयर वर लार्ज मेटल मेडल्स एंड दे क्लिक्ड अगेंस्ट वन अनदर एज शी वॉक्ड, और ये मेडल्स जो है बड़े बड़े थे, मेटल के, धातु के बने हुए थे, मेटल के बने हुए थे, और जब वो चलती थी ये मेडल्स लगाकर तो मेडल्स जो है एक दूसरे से टकराते थे और क्लिंक करके आवाज आती थी, और सभी लोग जो देखते थे उसको, किसी के पास में भी 3 मेडल्स नहीं थे जितने उसके पास में थे। नो अदर चाइल्ड इन द टाउन वेयर शी लिव्ड हैड एज मेनी एज 3 मेडल्स, किसी भी बच्चे के पास में जो टाउन में उस रहते थे 3 मेडल्स नहीं थे। सो एवरीबडी न्यू दैट शी मस्ट बी एन एक्स्ट्रा गुड चाइल्ड, तो सबको पता था कि ये लड़की 3 मेडल है इसके पास, तो कुछ एक्स्ट्रा ही गुड होगी। हॉरिबली गुड कोटेड सिरिल, तो सिरिल कहता है हॉरिबली गुड, वो तो हॉरिबली गुड थी। एवरीबडी टॉक्ड अबाउट हर गुडनेस एंड द प्रिंस ऑफ द कंट्री गॉट टू हियर अबाउट इट एंड ही सेड दैट शी वाज सो वेरी गुड शी माइट बी अलाउड वंस अ वीक टू वॉक इन हिज पार्क which was just outside the town. It was a beautiful park and no children were ever allowed in it, so it was a great honor for Bertha to be allowed to go there. अब वो लड़की जो बर्था जो थी इतनी अच्छी थी कि उस कंट्री का जो प्रिंस था, जब उसने भी सुना कि ये बर्था इतनी अच्छी है तो उसने कहा कि ठीक है, अगर वो लड़की इतनी अच्छी है तो उसको मैं हफ्ते में 1 दिन मैं मेरे गार्डन में रोम करने के लिए अलाउ करूंगा। अब वो गार्डन जो था
टाउन के थोड़ा बाहर की तरफ था और बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क था, उसमें कोई भी बच्चे अलाउड नहीं थे और इसीलिए ये बहुत बड़े ऑनर की बात थी कि बर्था को वहां पे अलाउ किया गया था। वर देयर एनी शीप इन द पार्क, डिमांडेड सिरिल। तो अब सिरिल पूछता है क्या उस पार्क में कोई शीप थे? नो, सेड द बैचलर, देयर वर नो शीप बट देयर वर अदर स्मॉल हार्मलेस एनिमल्स इन द पार्क। तो बैचलर कहता है नहीं, कोई शीप नहीं थी, लेकिन दूसरे छोटे मोटे एनिमल्स थे जो हार्म नहीं करते थे। The storyteller paused to let a full idea of the park's treasure sink into the children's imaginations. Then he resumed. अब storyteller थोड़ा रुक गया ताकि ये बच्चे जो है ना सारी स्टोरी को एब्जॉर्ब कर सके, जो अब तक सुनी है उन्होंने वो इमेजिन कर सके और फिर उसके बाद में वापस से शुरुआत की। Bertha was rather sorry to find that there were no flowers in the park. She had promised her aunt with tears in her eyes that she would not pick any of the kind princess flowers, and she had meant to keep her promise, so of course it made her feel silly to find that there were no flowers to pick. अब बर्था जो थी जब वो गार्डन में वहां पे पार्क में गई तो उसको जब उसने देखा कि यहाँ पे तो कोई भी फ्लावर ही नहीं है तो उसको बहुत बुरा लगा। शी फेल्ट वेरी सॉरी, क्योंकि उसने अपने आंट्स को प्रॉमिस किया था कि वो एक अच्छी बच्ची बनेगी और किसी भी फ्लावर को पिक नहीं करेगी, तोड़ेगी नहीं। और अपने उसके आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था और वो फ्लावर पिक करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था इसलिए वो अभी कोई भी फ्लावर पिक नहीं करेगी। लेकिन उसका प्रॉमिस का तो कोई वर्थ ही नहीं था क्योंकि गार्डन में कोई भी फ्लावर्स ही नहीं थे। तो उसे बहुत सिली, बेवकूफी भरा ये अपना प्रॉमिस लग रहा था। वाई वेरंट देयर एनी फ्लावर्स? अब बच्चे पूछते हैं कि क्यों फ्लावर्स नहीं थे? क्योंकि सारे एनिमल्स उनको खा जाते थे, सेड द बैचलर प्रॉम्प्टली। तुरंत उसने जवाब दिया क्योंकि एनिमल्स खा जाते थे फ्लावर्स को। द गार्डनर्स हैड टोल्ड द प्रिंस दैट यू कुडंट हैव एनिमल्स एंड फ्लावर्स, क्योंकि गार्डनर ने ऑलरेडी प्रिंस को बोल दिया था कि आपको एनिमल्स और फ्लावर्स दोनों चीजें नहीं मिलेगी। अगर एनिमल्स रखना है तो फ्लावर्स नहीं मिलेंगे और फ्लावर्स रखना है तो एनिमल्स को निकालना पड़ेगा। तो जो प्रिंस है उसने क्या किया, एनिमल्स रखना प्रेफर किया फ्लावर्स रखने की बजाय। So he decided to have animals and no flowers. He and a prince. There was a murmur of approval at the excellence of the prince's decision. So many people would have decided the other way. अब there was a murmur of approval, यानी कि सारे बच्चे जो हैं वो हाँ सही बात है, अच्छी बात है, राइट है कि प्रिंस ने अच्छा काम किया, अच्छा डिसीजन लिया। क्योंकि अगर प्रिंस की जगह पे और कोई होता तो वो शायद फ्लावर रखना प्रेफर करता एनिमल्स के बजाय। तो यहाँ पर ये बच्चों को थोड़ा सा अलग चीज मिल रही है, तो बच्चों को अच्छी लग रही है ये स्टोरी। देयर वर लॉट्स ऑफ अदर डिलाइटफुल थिंग्स इन द पार्क। अभी उस पार्क में बहुत सारी अच्छी अच्छी डिलाइटफुल चीजें भी थी जो आप जिनको देखकर आप हैप्पी हो जाओ। देयर वर पॉन्ड्स विद गोल्ड एंड ब्लू एंड ग्रीन फिश इन देम। पॉन्ड्स थे जिनमें ब्लू, ग्रीन, गोल्ड फिश थे। एंड ट्रीज विद ब्यूटीफुल पैरेट्स, और ट्रीज थे जहां पर ब्यूटीफुल पैरेट्स थे। That said clever things at the moment's notice, और वो पैरट्स जो है कुछ अच्छी अच्छी बातें करते थे जैसे ही वो कुछ देखते थे। एंड हमिंग बर्ड्स दैट hummed all the popular tunes of the day, और जो हमिंग बर्ड्स थे वो भी थे जो पूरा दिन गाते रहते थे। बर्था walked up and down and enjoyed herself immensely and thought to herself. अब बर्था जो है वो पार्क में चल रही है, आगे पीछे अप एंड डाउन चल रही है और अपने खुद सोच रही है अपने आप से कि if I were not so extraordinarily good, I should have not been allowed to come into this beautiful park and enjoy all that there is to be seen in it. And her 3 medals clinked against one another as she walked and helped to remind her how very good she really was. तो बर्था सोच रही थी कि अगर मैं इतनी अच्छी एक्स्ट्रॉर्डिनरली गुड नहीं होती थी तो शायद मुझे इस ब्यूटीफुल पार्क में कभी भी एंट्री ही नहीं मिलती थी और मैं इन सभी ब्यूटीफुल चीजों को एंजॉय भी नहीं कर पाती थी। इसीलिए उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वो इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरली गुड चाइल्ड है और उसके जो 3 मेडल्स है वो एक दूसरे से टकरा रहे थे और क्लिंक करके आवाज आ रही थी जैसे जैसे वो चल रही थी। और जैसे ही वो क्लिंक आवाज आती है इस बात से वापस से उसको याद आता है कि वो कितनी अच्छी है। Just then an enormous wolf came prowling into the park to see if it could catch a fat little animal for its supper. तो उसी समय एक वुल्फ जो है वो एक पार्क में एंटर हुआ और वो धीरे धीरे आवाज करते हुए अपना आ रहा था पार्क में ये देखने के लिए कि कहीं उसको कोई एनिमल मिल जाए उसके खाने के लिए, सपो के लिए। तो फर्स्ट थिंग जब उसने पार्क में देखा उसने देखा बर्था को, क्योंकि बर्था का जो पिनाफोर था, पिनाफोर यानी रिबन्स जो चोटी में बांधते हैं वो इतना स्पॉटलेसली व्हाइट था, मतलब बिल्कुल दाग नहीं था, एकदम व्हाइट एंड क्लीन था कि वो लंबे डिस्टेंस से दिखाई दे रहा था।
बर्था ने भी जब वुल्फ को देखा तो वो भी डर गई कि वुल्फ जो है उसकी तरफ आ रहा था। तो वो विश करने लगी कि काश मैं यहाँ पर कभी आती ही नहीं, मुझे कभी अलाउ ही नहीं किया जाता। तो वो भागी वुल्फ से दूर। शी रैन एज हार्ड एज शी कुड एंड द वुल्फ केम आफ्टर हर विथ ह्यूज लीप्स एंड बाउंड्स। और वुल्फ भी पीछे पीछे भाग के आ रहा है, क्योंकि वुल्फ को तो एक बहुत अच्छा सपर खाना मिल गया था आज। तो वो भागी वुल्फ से, और फिर फाइनली शी मैनेज टू रीच द श्रबरी ऑफ मिर्टल बुशेस एंड शी हिड हरसेल्फ इन वन ऑफ द थिकेस्ट ऑफ द बुशेस। तो मिर्टल बुशेस के बीच में वो जाके छुप गई। मर्टल बुशेस एक्चुअली एक टाइप का शाइनी लीव्स है, स्वीट स्मेलिंग वाइट फ्लावर्स उसमें आते हैं, जो बहुत स्वीट स्मेल रहती है जिसकी, और उस स्मेल के सामने दूसरे कोई भी स्मेल नहीं आती है। तो यहाँ पे बहुत थिक बुशेस थे मार्टल इसके प्लांट के, और बर्था जो है अपने आप को वो इन बुशेस के पीछे उसने छुपा लिया। वुल्फ आए वहां पे, और वुल्फ जो है स्निफ करने लग गया। स्निफ करने यानी सूंघने लग गया ब्रांचेस में जो मार्टल ये जो था बुश। तो उसकी जो ब्लैक टंग थी वो बाहर निकली थी, पानी निकल रहा था उसमें से, और उसकी जो आंखें एकदम पेल ग्रे कलर की थी और ग्लेयर कर रही थी विथ रेज, गुस्से में कि उसको वो खाना चाहिए करके। बर्था वॉज टेरिबली फ्राइटेंड। बर्था एकदम डरी हुई थी, और उसने अपने आप से सोचा कि इफ आई हैड नॉट बीन सो एक्स्ट्रॉर्डिनरली गुड आई शुड हैव बीन सेफ इन द टाउन एट दिस मोमेंट। वो सोच रही कि अगर मैं इतनी अच्छी नहीं होती तो आज मैं टाउन में सेफ होती थी। However, the scent of the myrtle was so strong that the wolf could not sniff out where Bertha was hiding. लेकिन जो स्मेल था इस फ्लावर का वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वुल्फ स्मेल नहीं कर पा रहा था बर्था कहाँ पर हाइड हो रही है। एंड द बुशेस वर सो थिक दैट ही माइट हैव हंटेड अबाउट देम इन फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट कैचिंग साइट ऑफ हर। और बुशेस इतने थिक थे कि वो वुल्फ भले लंबे समय तक उसके अंदर ढूंढता रह जाए, लेकिन फिर भी कोई उसको मिलेगा नहीं। तो सो ही थॉट ही माइट एज वेल गो ऑफ एंड कैच अ लिटिल एनिमल इंस्टेड। तो उसने सोचा कि अभी यहाँ से चला जाऊं और दूसरे किसी एनिमल को ढूंढ लूं इंस्टेड, अगर वो लड़की नहीं मिल रही है तो। Bertha was trembling very much at having the wolf prowling and sniffing so near her, and as she trembled, the medal for obedience clinked against the medal for the good conduct and punctuality. अब बर्था जो है इतनी शिवर कर रही थी, इतनी ट्रेम्बल कर रही थी वुल्फ को देखकर, जो उसके सामने आके प्राउलिंग स्निफिंग कर रहा है इतना पास में आके। तो वो इतनी डर गई थी कि वो कांप रही थी, और उस कांपने की वजह से उसके जो मेडल है, तो मेडल फॉर ओबीडियंस वाला जो मेडल जो है बाकी के दो मेडल्स के साथ में क्लिंग कर रहा था। दो मेडल्स कौन से थे? फॉर गुड कंडक्ट एंड पंक्चुअलिटी। और वुल्फ तो जा ही रहा था वहां से, लेकिन अचानक से उसने ये मेडल्स का आवाज सुना और वो रुक गया और सुनने के लिए। अब मेडल्स जो है वापस से बजे। जब मेडल्स वापस से बजे एक दूसरे के साथ में, तो वुल्फ को समझ में आ गया कि ये मेडल्स तो कहीं पास में से ही बज रहे हैं इस बुश के। तो उस तरफ, उस आवाज की तरफ वुल्फ जो है एकदम डैश उड़ान छलांग लगाया उसने, और उसकी पेल ग्रे आईज जो है चमक रही थी एकदम गुस्से से लाल और जीत में। एंड उसने जो है बर्था को खींच कर बाहर निकाला, ड्रैग्ड बर्था आउट एंड डिवोर्ड हर टू द लास्ट मॉर्सेल। और उसको पूरा टेस्ट ले लेके खाया बर्था को लास्ट मॉर्सेल तक, मतलब लास्ट पार्ट तक उसको खाया। जो खाली पीछे बच गया था बर्था का, बेचारी बर्था का, दैट वाज हर शूज, उसके जूते, बिट्स ऑफ क्लोथिंग, थोड़े बहुत कपड़े, और 3 मेडल्स फॉर गुडनेस, 3 मेडल्स जो उसको मिले थे वो। सो द स्टोरी बिगेन बैडली, सेड द स्मॉलर गर्ल ऑफ द स्मॉल गर्ल्स, बट इट हैड अ ब्यूटीफुल एंडिंग। अब वो जो लड़की थी छोटी वाली, स्टोरी तो खत्म हो गई, तो जो छोटी वाली लड़की थी वो कह रही थी कि स्टोरी की शुरुआत तो बहुत बुरी थी, लेकिन उसकी एंड जो है बहुत ही ब्यूटीफुल थी। अब जो दूसरी लड़की है बड़ी वाली, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी दैट आई हैड एवर हर्ड। वो बोलती है कि इतनी अच्छी सुंदर स्टोरी तो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी है। सेट द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स विथ इमेंस डिसीजन, यानी पक्के डिसीजन के साथ में, निश्चय के साथ में। इट इज द ओनली ब्यूटीफुल स्टोरी आई हैव एवर हर्ड, सेड सिरिल। सिरिल कहता है ये तो सिर्फ यही एक ऐसी स्टोरी है ब्यूटीफुल जो मैंने आज तक कभी सुनी है, सिरिल कहता है। A dissentient opinion came from the aunt. Dissentient means a opposite view. यानी बच्चों को तो अच्छी लगी है स्टोरी, लेकिन आंट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। A most improper story to tell to young children. You have undermined the effect of years of careful teaching. तो आंट कहती है कि तुमने जो स्टोरी सुनाई है सबसे ज्यादा इम्प्रॉपर स्टोरी है यंग बच्चों को बोलने के लिए। तुमने बहुत ही कम आका है इस इफेक्ट को जो बच्चों के केयरफुल टीचिंग में होता है, लंबे समय तक जो असर होता है।
केयरफुल टीचिंग से। तुमने उस पूरी टीचिंग का बैलेंस ही बिगाड़ दिया, इतना बुरा स्टोरी उनको, खराब स्टोरी सुना के, मतलब वायलेंस वाला स्टोरी सुना के। तो एट एनी रेट, बैचलर कहता है एट एनी रेट सेड द बैचलर, और वो अपना बिलोंगिंग्स सामान उठाता है प्रिपेरेटरी टू फॉर लिविंग द कैरेज, क्योंकि उसको कैरेज छोड़ना है, क्योंकि उसका स्टेशन आ गया है टेम्पल कोम। आई केप्ट देम क्वाइट फॉर 10 मिनट्स, तो बैचलर कहता है कि मैंने उनको 10 मिनट तक चुप रखा एटलीस्ट, विच वॉज मोर देन यू वर एबल टू डू, जो आपसे तो ज्यादा था, आपने तो 1 मिनट के लिए भी बच्चों को चुप नहीं कर पाई। अनहैप्पी वुमेन ही ऑब्जर्व टू हिमसेल्फ, बेचारा वो बैचलर जो देख रहा है कि वुमेन तो बड़ी अनहैप्पी लग रही है, एज ही वॉक डाउन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेम्पल कोम स्टेशन, और वो उतर गया वहां पे, ऐसा सोच के उस वुमेन को देख के कि बेचारी कितनी अनहैप्पी, और वो अपना प्लेटफॉर्म पे उतर गया टेम्पल कोम स्टेशन पे। फॉर द नेक्स्ट 6 months or so, those children will assail her in public with demands for an improper story. तो ये जो बच्चे हैं अभी उस स्ट्रेंजर के हिसाब से अगले 6 महीने तक जो है वो अभी आंट के ऊपर अटैक करेंगे कि तुमने कभी हमें अच्छी स्टोरी नहीं सुनाई। अगले 6 महीने तक तो वो आंट को परेशान जरूर करेंगे। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है। इसे लिखा है H.H. मुनरो ने, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हालांकि ये एक पार्ट है, बड़े चैप्टर का एक पार्ट है। अब चलती हूँ मैं सीधे इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सो वन नाइट अ मैन हैड अ ड्रीम, he dreamt, D-R-E-A-M-T, dreamt that he was walking along the beach with God. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene he noticed 2 sets of footprints. In the second one belonged to him and the other to God. After the last scene flashed, F-L-A-S-H-E-D, he looked back at the footprints in the sand. He observed that many times along the path of his life there were only 1 set of footprints, and that it happened at the saddest, most troubled times of his life. He questioned God about it. God, you said that once I decided to follow you, you would walk with me all the way. So I don't understand why you left me alone when I needed you most. God replied, during your times of trials and sufferings where you saw only 1 set of footprints, they were mine, for it was then I carried you in my arms. तो ये तो आपके आंसर्स है, आप देख सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ, इनमें जो है सारे आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी है और वर्कशॉप वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। हाउ मेनी ऑक्यूपेंट्स डिड द कंपार्टमेंट हैव? अभी कंपार्टमेंट में कितने ऑक्यूपेंट्स थे? द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कैरेज वर अ स्मॉल गर्ल, अ स्मॉलर गर्ल, अ स्मॉल बॉय अलॉन्ग विद योर आंट and a bachelor who was a stranger to the others. So a total of 5 occupants were there in the compartment. How did the smaller of the 2 girls irritate the bachelor? The smaller of the 2 girls irritated the bachelor by reciting the first line of On the Road to Mandalay. She repeated the line over and over again in a dreamy but resolute and a very audible voice. To which question of Cyril was aunt unable to give a reasonable answer? The aunt was unable to give a reasonable answer to Cyril's question when he asked why the grass in the other field was better. Now these are personal response type questions. Why did the aunt have to use the word don't so often? The aunt had to use the word don't so often as 3 children were accompanying her. The children were constantly distracted and doing things they were not supposed to do. The small boy was smacking the cushion, which was producing a cloud of dust inside the cabin. Hence, to keep them disciplined, the aunt had to use the word don't several times. Do you like traveling with small and noisy kids? Again, this is also personal response type question. No, I do not like to travel with small and noisy kids as they are constantly distracted and ask too many questions. They keep pestering the elders with constant demands and cry loudly when they are not fulfilled. They act stubborn too. Kids do a lot of mischief at times without realizing how wrong their behavior is. They sometimes speak impolitely in front of others, embarrassing them. For all these reasons, I don't like to travel with kids. Write down the lines from the passage which show that Bertha was an extraordinarily good. So she did all that she was told. She was always truthful. She kept her clothes clean. She ate milk puddings as though they were jam tarts. She learned her lessons perfectly. She was polite in her manner. How did the children show their disapproval of their aunt's story? The bigger of the small girls said it was the stupidest story she had ever heard. Cyril agreed with her that the story was indeed stupid and that he did not listen after the first bit.
Although the smaller girl made no actual comment on the story, she had long ago recommended a murmured repetition of her favorite line. Give the word phrase from the passage which means a man who is not and has never been married, bachelor, a firmly held belief, conviction, the action of defending from or resisting attack, defense, the quality of being new, original or unusual, novelty. Give two compound words from the passage, storyteller, extraordinary. Now again this is a personal response question. Do you think it is difficult to tell stories to children that they can both understand and appreciate? Yes, I think it is difficult to tell stories to children that can both that can both understand and appreciate, as children try to enact the stories they have heard, but not only if they find the stories interesting. What may seem interesting to hear may not be good morally, so to tell a story which is morally correct and to make it interesting at the same time each can be a challenging task. Complete the web diagram. Things Bertha saw in the park: small harmless animals, trees with beautiful parrots, hummingbirds, ponds with blue, gold and green fish in them. For which of the three values did Bertha win medals? What was exceptional about it? Bertha won 3 medals for the values of obedience, punctuality and good behavior respectively. No other child in the town where Bertha lived had as many as 3 medals except for Bertha. How did the prince reward Bertha? The prince rewarded Bertha by allowing her once a week to walk in his park where no other children were allowed to go. Why did the children approve of the prince's decision? The children approved of the prince's decision as majority of the people would have chosen flowers over animals. Why were there no flowers in the garden? The gardeners had told the prince that he couldn't have animals and flowers as the animals would eat all the flowers, so he decided to have animals and no flowers. What would you have preferred in your garden, flowers or animals? I would have preferred flowers. They depict the beauty and serenity of the nature. Trees and plants add value to the ecosystem as well by enriching the atmosphere and making it beautiful. Colorful flowers and fruits will always attract birds and bees, and hence I would always prefer flowers over animals in my garden. Why was the wolf unable to trace Bertha? The scent of the martel was so strong that the wolf could not sniff out where Bertha was hiding, and the bushes were so thick that he might have hunted about in them for a long time without catching sight of her. What gave Bertha away, and how did she meet her end? The sound of Bertha's medals clinking gave her away. The wolf dragged Bertha out and devoured her to the last morsel. What impact did the story have on the children? All 3 children loved the story and praised it a lot. They were quiet for 10 minutes while listening to the story. Why was the aunt annoyed at the bachelor? The aunt was annoyed at the bachelor as she felt it was the most improper story to tell to young children and that he had undermined the effect of years of careful teaching. Why did Bertha wish she had never come to the park? Bertha had come to the park on the merits of her goodness, but the wolf had attacked her and she was in the danger of being killed. If she had not come to the park, she would be safe in the town. Hence, Bertha wished she had never come to the park. What is your opinion of the bachelor's story? According to me, the bachelor's story was a bit too extreme. I believe we need to tell children realistic stories, but this story was too far-fetched for small children. From the story, part 1 and part 2, find 4 words that begin with the prefix un and write their opposites. Unenterprising, enterprising. Unable, able. Unhappy, happy. Uninteresting, interesting. Unsympathetic, sympathetic. Unexpected, expected. Find one example of the following punctuation marks from the story and copy the sentence in which they are used. Colon and semicolon. Colon, Bertha was terribly frightened and thought to herself, see here the colon mark is there, if I had not been so extraordinarily good, I should have been safe in the town at this moment. So these are the things which you have to pay attention throughout the story when you read the story. जब आप स्टोरी पढ़ते हो टेक्स्ट बुक से तो इसमें बहुत सारा पंक्चुएशन है इस चैप्टर में, तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना होगा और बहुत हेल्पफुल होगा अगर आपने ये पंक्चुएशंस पे ध्यान दिया तो. सेमीकोलन के लिए देयर वॉज अ रूमर ऑफ अप्रूवल एट द एक्सीलेंस एट द प्रिंसेस डिसीजन, ये सेमीकोलन है. सो मेनी पीपल वुड हैव डिसाइडेड द अदर वे. अब ये जो है टेक्सचुअल की लाइंस हैं यहाँ से लेके यहाँ तक टेक्स्ट बुक में, जैसे इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून से लेके सेड द आंट वीकली वहां तक. अगर ये पार्ट आप पढ़ते हो तो इसको आप क्या टाइटल दोगे इस स्टोरी को? तो यहाँ पे वो आंसर्स दिया हुआ है. चिल्ड्रन पेस्टर देयर आंट, फिर द स्मॉलर गर्ल क्रिएटेड अ डाइवर्शन से लेकर लाइकली टू लूज हिज बेट,
वहां तक अगर आप स्टोरी पढ़ोगे तो उसको क्या टाइटल दोगे? रिपीटिंग अ सॉन्ग ओवर एंड ओवर इन अ लो कॉन्फिडेंशियल वॉइस, यहां से लेकर इट वॉज सो स्टूपिड सेड सिरिल, यहां तक अगर आप पढ़ोगे तो क्या टाइटल दोगे उसको? आंट्स अटेम्प्ट एट स्टोरी टेलिंग। शी बर्था डिड ऑल दैट शी वॉज टोल्ड, यहां से लेकर मस्ट बी एन एक्स्ट्रा गुड चाइल्ड, यहां तक इस लाइन को आप क्या टाइटल दोगे? बर्था द गुड चाइल्ड। फिर नेक्स्ट, द स्टोरी टेलर पॉज टू लेट, वहां से लेके पॉपुलर ट्यून्स ऑफ द डे, वहां तक टेक्स्ट बुक में, तो उस पैसेज को क्या टाइटल देंगे हम? डिस्क्रिप्शन ऑफ द रॉयल गार्डन। बर्था वॉज ट्रेम्बलिंग वेरी मच, यहां से लेकर द 3 मेडल्स फॉर गुडनेस, यहां तक अगर आप देखते हो तो उसको आप टाइटल देंगे गुडनेस ऑलवेज डजंट पे। राइट योर ओपिनियन इन योर ओन वर्ड्स। Why do you think the children disliked the aunt story? The aunt story had lacked adventures, so no detailing of the characters, and also it was a monotonous tale of goodness that the children had been hearing since infant life. Hence, the children disliked their aunt's story. Why did they appreciate and praise the stranger's story? Unlike their aunt's story, the stranger's story had novelty, detailed description, and surprise ending to it, which the children found fascinating. Hence, they appreciated and praised the stranger's story. Do you think Bertha should have met such a gory end of her life? Justify your answer. No, I don't think Bertha should have met such a gory end to her life because she never harmed anyone, and throughout her life she had been righteous and extremely good to everyone. According to my opinion, she deserved a better ending. What did the aunt fail to realize in Bertha's story? The aunt failed to realize in Bertha's story that in spite of being an improper story, it managed to keep the children quiet for more than 10 minutes, which is the original purpose of any children's stories. What is that one vice which nullifies all virtues that a person has? According to the story, one vice which nullifies all virtues that a person has is overindulgence. If Bertha had not overstayed her welcome to the park, she would not have met such a gory ending. Write down 2 or 3 proverbs, axioms that suit the message in Bertha's story. All good things must come to an end. It's choice, not chance, that determines your destiny. All that live must die, passing through nature to eternity. Sweet things are bad for the teeth. Write 3 to 5 sentences about each of the following characters. The aunt. The aunt is a gentle woman who seems to care a lot for all the 3 children. She tries to teach them all good values in life and also tries to suffice their curious mind, but due to her lack of authoritative nature, she seems to be failing miserably. She seems to be bad in answering their questions and in the art of storytelling. Next is the bachelor. The bachelor. The bachelor at first seems to dislike the children due to their constant restlessness. When he realizes that their aunt has failed to keep them quiet by telling a story, he finally decides to do it himself. He has an excellent skill in storytelling but lacks moral values. At the end, it almost seems that he told an improper story on purpose so that the children would trouble the aunt more. Cyril. The small boy Cyril seems to be very inquisitive. He is very restless and has a very curious mind. He is also not satisfied easily and keeps asking questions till he gets a satisfactory answer. He loved the stranger's story and found it beautiful. He found his aunt's story so stupid that he didn't even listen to it after the starting bit. Bertha. Bertha was a good little girl. She did all that she was told. She was always truthful. She kept her clothes clean and ate milk puddings as though they were jam tarts. Learned her lessons. She had won 3 medals for her goodness, which she wore proudly, which unfortunately resulted in her tragic ending. Say whether you agree or disagree. The children would have behaved well in the train if their aunt had scolded them harshly. Disagree. The youngest child was most irritating. Agree. Being a bachelor, the stranger had no patience with children. Agree. The children showed disinterest even in the bachelor's storytelling throughout. Disagree. Bertha was very good but very proud too. Disagree. The prince had rare, uncommon likes and dislikes. Agree. The wolf could not raise Bertha because she was behind a myrtle bush. Agree. The bachelor had narrated an improper story to the children. Agree. So, though I have given you answers agree and disagree, here again the numbers are given. You can check with your textbook. The storyteller has a story within a story. Search from the internet or your library books or other stories which have another story within. Enlist at least 3 or 5 of them. So, here are the answers. The blind assassin. या आप इंटरनेट से कुछ और भी निकाल सकते हो. ये तो मैंने जो बुक में है वही मैंने डायरेक्टली दे दिया है. The 13 tales.
Canterbury Tales, The Decameron, The Arabian Nights. List all the verbs related to the verb say or tell from the story. Note where they occur. Rewrite at least 3 of the speeches near which they occur using indirect speech. अब यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमें यूज करना है जिसमें वर्ड आपका से आ रहा है. तो ये सारे वर्ड आ रहे हैं से में. जब हम रिपोर्टेड स्पीच यूज करते हैं said, exclaimed, protested, suggested, persisted, recited, demanded, admitted, asked, quoted. अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में why are those sheep being driven out of that field he asked. इनडायरेक्ट में he inquired why those sheep were being driven out of that field. ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किया गया है. Perhaps the grass in the other field is better, suggested the aunt. The aunt suggested that perhaps the grass in the other field was better. Indirect. Was she pretty? Asked the bigger of the small girls. Indirect. The bigger of the small girls asked if she had been pretty. Next. It is the only beautiful story I have ever heard, said Cyril. Indirect. Cyril said that it was the only beautiful story he had ever heard. तो योर आई एंड माई चैप्टर एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद क्वेश्चन एंड आंसर्स. आज के लिए इतना ही. जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.